न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में हुई हिंसक घटना की पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने कड़े शब्दों में निंदा की है और लाल किले पर झंडा फहराने वाले शख्स को भी भाजपा का कार्यकर्ता बताया। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को भड़काना सरकार की सोची समझी साजिश है, लेकिन कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। विधानसभा सत्र में इस मामले को जोर शोर से उठाया जाएगा और सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जाएगा। कैप्टन अजय यादव आज रेवाड़ी में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर भी जमकर भड़ास निकाली और कहा कि किसानों को भगाने वाले भी भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं। किसानों को भगाने की खबर मिलने के बाद जैसे ही वे मसानी बैराज पर पहुंचे तो एसपी से बात करने पर एसपी ने उन पर भी एफआईआर दर्ज करने की धमकी दे डाली, लेकिन वे एसपी की धमकियों से भी डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने आंदोलनकारियों को मेहमान बताया और कहा कि हमारे यहाँ मेहमानों का सत्कार किया जाता है, ना कि उन्हें भगाया जाता है। उन्होंने कहा कि यह सब राव इंद्रजीत सिंह के इशारे पर किया गया है और मसानी बैराज से आंदोलनकारियों को भगाना भी राव इंद्रजीत सिंह की एक गहरी चाल है। वहीं पूर्व मंत्री ने इनेलो नेता अभय चौटाला के इस्तीफा देने को भी भाजपा की मदद बताया और कहा कि अभय चौटाला उंगली काटकर शहीद होना चाहते हैं। इसके साथ ही कुछ भाजपाई विधायकों के कांग्रेस से संपर्क होने के सवाल पर पूर्व मंत्री चुप्पी साध गए और सिर्फ इतना ही कहा कि सारी बातें नहीं बताई जाती। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। लाल किले पे हुआ उसकी निंदा करता हूं और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो हमारे देश की धरोहर है लाल किला, उसको गिरवी रखकर उसको किराए पे क्यों दिया? तब हमारा मान सम्मान कहाँ चला गया था? और निशान साहब और जहाँ पर जो है ये फोटो देखिए आप, मोदी जी के साथ है, ये अमित शाह के साथ है, दीप सिद्धू की, जो वहाँ पर उनको उकसा के ले गया था। तो ये जो भी कुछ लाल किले में हुआ, ये बाकायदा एक षड्यंत्र था भाजपा का, किसान आंदोलन को कमज़ोर करने का, और उनका कोई मकसद नहीं था। उनका मकसद केवल एक ही था, हमारे यहाँ के लोगों को गुमराह कर दिया, कुछ लोगों को, और उसमें ज़्यादातर बीजेपी के लोग थे जिन लोगों को सरकार ने दबाव देके और ये कहा कि भी आप लोग इकट्ठे हो जाओ। कई हमारे बहुत सारे यहाँ अभी 15-20 गांव के लोग आए हुए हैं, ये कहते हैं हमें तो मालूम नहीं था कि पंचायत हुई है, ये भी चले जाते हैं उस पंचायत के अंदर। देखो, हमें इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने वहाँ से हटा दिया, लेकिन अगर कोई शरण में आता है, कोई शरणागत आता है आपके शरण में आता है, अगर आप उसको दुत्कार दें तो हमारी संस्कृति का ये हिस्सा नहीं है। और मेरा तो शर्म से सिर झुक गया है कि उन लोगों की कोई गलती नहीं, वो आंदोलन लड़ रहे हैं किसानों का, उनको यहाँ से खदेड़ दिया। प्रशासन ने मिलकर भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको यहाँ से खदेड़ दिया। आपको भी धमकी मिली है पैर दर्ज होने की? जहाँ तक बात ये है कि मैं ना तो उनको भड़काने गया था, मैं तो एसपी साहब से ये कहा था कि NH8 का जो आपने रास्ता बंद कर रखा है, ट्रैक्टर लगा रखे हैं, इनको हटा दो, क्योंकि वो चाहते थे कि हम KMP से जाकर और फिर सीधे हम जो टिकरी बोर्ड चले जाएं। अब ये चाह रहे थे कि झज्जरों को जाएं, कितना लंबा पड़ जाता है। तो फिर वो जयसिंहपुर खेड़ा चले गए और वो जब मैंने ये कहा, कहने लगा जी हम आपके खिलाफ FIR दर्ज कर देंगे। मैं कभी दर्ज कर दो, अरे हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, भगवान कृष्ण ने जेल में जन्म लिया था, हम जेल दूसरे डरते नहीं है। एसपी साहब से मैं कहना चाहूँगा, आप मैं कोई ना तो मैं कोई स्मगलर हूँ, ना मैं कोई ऐसा कोई शराब का धंधा करता हूँ, ना मैं कोई गंदा काम करता हूँ जो मुझे डर लगता हो। किस आधार पे मुझे अरेस्ट करने की बात कर रहे थे, उसका मुझे बताएं। अब आगे क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की तरफ से तय की गई है? इसलिए हमारी रणनीति ये है कि जहाँ जहाँ किसान जो धरना पे बैठे हैं उनका हमारा उनके साथ समर्थन है। हम व्यक्तिगत तौर पे जाके इसे हिस्सा नहीं ले सकते, लेकिन खाने की व्यवस्था है। आप जयसिंहपुर खेड़ा पे लोग बैठे हैं, वहाँ पर जाएंगे हम लोग, उनकी जाके मदद करेंगे, कितना कुछ हो गया हम जाके उनकी मदद करेंगे। कल जो पंचायत की थी वो कुछ कह रहे हैं कि आतंकी है, किसान नहीं है ये। है जी, आतंकी है, किसान नहीं है ये। देखिए, किसान कभी भी आतंकवादी नहीं होता। और मैंने जब आपको फोटो दिखा दी, ये फोटो दिखा रहा हूँ, कौन करवा रहा है ये, और बताइए आप। राव इंद्रजीत पर आरोप लगा रहे हैं। राव इंद्रजीत के व्यक्ति थे जिन लोगों ने ये सारा मामला 15 गांवों का बनाया। मैंने नाम आपको बता दिए इनके, कहो तो नाम दोबारा पढ़ दूं मैं आपको, नाम पढ़ के बताया तो ये आदमी थे जो भाजपा के पक्के कट्टर कार्यकर्ता हैं। ये अगुवाई कर रहे थे, उनको धमका रहे थे जाके। तो अगर ऐसा करेंगे काम, देखो हमने यहाँ से भेज दिया, ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है।
लाल किले तक लोगों का पहुंचना नेतृत्व का कमजोरी है, मतलब लाल किले तक पहुंचे कैसे? 3 रूटों पर तो गड़बड़ नहीं हुई। केवल जो पन्नू की जो किसान यूनियन है उसने ही उधम क्यों मचाया? क्योंकि वो सरकार से मिले हुए थे। सरकार ने इनसे षड्यंत्र करके और फिर जब लाल किले पे झंडा फहराया, ये इसमें सरकार का रोल है ताकि आंदोलन फेल हो और किसान जो अन्नदाता है, जो लड़ाई लड़ रहा है हमारी, उसके साथ कल जाती हुई है। अगर कोई सरकार कल को गिरती है, अभय सिंह चौटाला तो उसमें वोट डाल नहीं पाएंगे। अविश्वास प्रताप हमारी कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है। अगर अविश्वास प्रताप में ये इसके बारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा शैलजा जी ने कहा भी था कि हम सरकार को गिराने के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो इनके जो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट और जो इनके अपने ये पार्टी जेजेपी के बहुत सारे विधायक इनसे खिलाफ हैं। कोई चुनाव नहीं चाहता। जो लोग चाहते हैं कि ये सरकार बदल जाए और वहाँ पर सरकार हमारी कांग्रेस की वहाँ स्थापित हो। बीजेपी का के जो विधायक है या जेजेपी के या कुछ कांग्रेस के संपर्क में भी है, जैसे अभी कुछ दिन पहले शैलजा जी ने कहा। देखो ऐसा है, ये रणनीति आपको बता देंगे फिर हमारा फेल हो जाएगा ना हमारा जी, ऐसे बता नहीं सकते।